बड़ा सीक्रेट जो आप और आपकी फैमिली की हेल्थ को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। पैकेट के पीछे छोटे अक्षरों में छुपा है एक बड़ा सच जो कंपनीज कभी नहीं चाहती आपको पता चले। अगर आप खुद को या अपनी फैमिली को डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर जैसी हेल्थ प्रॉब्लम से बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपको क्या लगता है इस 1 kg नमकीन के पैकेट का कितना परसेंटेज ऑयल यानी तेल है? ऑयल होगा 5 से 10%। सिर्फ फ्राई करने के लिए तो यूज होता है। आइए देखते हैं। सच सुन के शायद आप शॉक्ड रह जाएंगे। अगर आपको किसी भी फूड प्रोडक्ट का सच जानना है तो सिंपली पैकेट घुमाओ और पता लगाओ। FSSAI के रूल्स के मुताबिक हर फूड कंपनी को अपने प्रोडक्ट में डाले गए सारे इंग्रेडिएंट्स को पैकेट के पीछे क्लियरली मेंशन करना पड़ता है। ये एक मैंडेटरी रूल है। इसीलिए हर प्रोडक्ट के पीछे आपको मिलेगी एक इंग्रेडिएंट लिस्ट। क्या बता सकते हैं पहला इंग्रेडिएंट क्या है? शायद आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। थैंक यू। पहला है मोट फ्लोर 46%। 46% ऑफ 1 kg इज लगभग 460 ग्राम्स। अब ऑयल है पर क्वांटिटी नहीं लिखी है। गवर्नमेंट मैंडेट करती है कि इंग्रेडिएंट्स हमेशा उनकी क्वांटिटी के हिसाब से लिस्टेड होने चाहिए। मतलब जो चीज प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा डाली जाती है वो सबसे पहले लिखी होती है और जो चीज सबसे कम वो लास्ट में। तो किसी भी इंग्रेडिएंट लिस्ट पर इंग्रेडिएंट्स हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी में लिखे होते हैं। और पता कैसे लगेगा कि कितना ऑयल यूज हुआ है? इस पैकेट में 46% है मोट फ्लावर, 9% है चिकपी फ्लावर और मिक्स स्पाइसेस लगभग 3% या ज्यादा से ज्यादा 5% होंगे। तो इन सबको मिला के हो जाते हैं 60%। यानी बचा कितना? 40%। और इस पैकेट में 40% क्या है? ऑयल। ऑयल को तो हेल्दी फैट माना जाता है ना, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? आइए समझते हैं। कंपनीज अपने प्रोडक्ट में जो ऑयल यूज करती हैं उसे कहते हैं रिफाइंड ऑयल। जब आप इसको बनाने का प्रोसेस सुनेंगे शायद आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। कोई भी ऑयल ओरिजिनली निकलता है नट या सीड से, लेकिन उसमें से ऑयल निकालने के लिए ज्यादातर कंपनीज एक केमिकल यूज करती है जिसका नाम है हेक्सेन, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से आता है। फिर उस ऑयल को बहुत हाई टेम्परेचर्स पे हीट किया जाता है जिसमें उसमें मौजूद सारे न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अक्सर सारे हेल्दी फैट्स कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रांस फैट्स में। फिर उस तेल को देखने में लाइट और क्लियर बनाने के लिए उसमें केमिकल ब्लीचिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। इन सब प्रोसेसेस के बाद उस तेल में काफी खराब स्मेल आने लगती है, तो उस गंदी स्मेल को हटाने के लिए उसमें डिओडराइजर्स भी डाले जाते हैं। ज्यादातर रिफाइंड ऑयल कुछ ऐसे ही बनता है। और मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स, चाहे वो बिस्किट्स हो या चिप्स, नमकीन हो या पैकेट में मिलने वाले डिप्स, इसी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये ऑयल इतना हार्मफुल है तो फूड कंपनीज इसको यूज क्यों करती हैं? कोई बेटर क्वालिटी ऑयल क्यों नहीं यूज कर लेते? आंसर सिंपल है, रिफाइंड ऑयल मार्केट में सबसे सस्ता होता है। अब इस 1 कटोरी नमकीन को ही ले लो जो हम एक ही बार में खा जाते हैं। इसमें है 100 ग्राम नमकीन। इसमें ऑयल होता है लगभग 3 टेबलस्पून। और अगर आप रोज ये खाएं तो एक हफ्ते में आपके शरीर में कितना रिफाइंड ऑयल जाता है? ऑलमोस्ट 1 कप। और एक महीने में ऑलमोस्ट 5 कप तेल। और अगर आप पूरे साल रोज ये हार्मलेस दिखने वाले सिर्फ एक नमकीन के बोल को खाते हो तो आपको मालूम है आपके बॉडी में कितना रिफाइंड ऑयल जाता है? ऐसे 3 बड़े बॉटल्स के ऑयल। तो ये बॉडी में जाता कहाँ है? यहाँ और कहाँ? तुम दोनों तो बस मेरी टोन के पीछे पड़े रहो। सुबह जी आप बताइए। तो जब आप ये ट्रांस फैट से भरा ऑयल खाते हैं तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ने लगते हैं। ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज की वॉल्स पर डिपॉजिट होने लगता है। ओवर द इयर्स इसकी वजह से आपकी आर्टरीज में एक हार्ड प्लैक फॉर्म होने लगती है और आपकी आर्टरीज नैरो और नैरो और नैरो होती चली जाती है। अब अगर आर्टरीज नैरो हो गई तो आपके हार्ट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ब्लड को सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए। हार्ट को और प्रेशर लगाना पड़ता है एंड हियर कम्स हाई ब्लड प्रेशर। लॉन्ग रन में ये हमारे हार्ट में ब्लॉकेजेस भी क्रिएट कर सकता है। इसीलिए आज इतनी सारी रिसर्च स्टडीज प्रूव कर रही है कि कैसे ज्यादा रिफाइंड ऑयल लेने से हमारी बॉडी में हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक और दूसरे क्रॉनिक डिजीजेस का रिस्क बढ़ता है।